तो यहाँ पे मोदी सरकार ने कहा था कि हम ने मालदीव में भेजा इस खित्ते के, तो चौथे को तो हम सारे ही, सार्क भी मेरा है, तो वो आसियान का भी मैं चैंपियन हूँ, तो वो जो क्वाड बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो एक इत्तेहाद बने जो खास और खास चाइना के अगेंस्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, क्या आप देखें क्या इत्तेहाद बना है, वाह सुभान अल्लाह। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये क्वाड। अच्छा, इसी तरह से एक आसियान बनी हुई है, आसियान भी वही पैसिफिक रीजन के जितने मुल्क हैं, ब्रुनाई भी है उसमें, वियतनाम भी है उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें इंडिया भी घुस गया, चाइना ऑब्जर्वर है सिर्फ। लेकिन बात यह है कि इस पूरे बहरान में इंडिया ने क्या शुरू में ऐलान किया, मालदीव भेज रहे हैं हम अपने डॉक्टर्स को और मेडिकल टीम भेज रहे हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान भेजेंगे, उसके बाद हम बांग्लादेश भेजेंगे, उसके बाद हम जो है वो श्रीलंका भेजेंगे, उसके बाद हम जो है वो भूटान भेजेंगे, पाकिस्तान और नेपाल के अलावा। अच्छा, नेपाल क्यों नहीं भेज रहे भाई? इसलिए कि नेपाल चाइना की तरफ चला गया है। नेपाल इंडिया के का जो असर था नेपाल पे खत्म हो गया है, और अब श्रीलंका पर भी खत्म होने जा रहा है। देखना यह है कि बांग्लादेश क्या करता है इस मौके पे। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर हालात अच्छे नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा गुर्बत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और वो भी वहाँ पर बड़ी तादाद में रोहिंग्या जो पनाह गुज़ीन है वो मौजूद हैं। तो इंडिया के हाथ से मामला निकल रहा है। अब अचानक इसमें मोदी साहब जो हैं, वो मोदी साहब अचानक जो है वो कल शाम को या परसों, शायद कल शाम को परसों शाम को, वो एक ज़माने में होती नॉन अलाइन मूवमेंट, मुझे आप यकीन करें मैंने इतने सालों से कभी नहीं सुना कि कोई नॉन अलाइन मूवमेंट भी, ये बनी थी कोल्ड वॉर के ज़माने में, जब सर जंग चल रही थी, तो उस वक्त में जो सोवियत यूनियन के साथ मुल्क थे, ठीक है ना, वो अपने आप को कहते थे हम गैर जानिबदार हैं, हालांकि वो सोवियत यूनियन के साथ थे। उसमें जमाल अब्दुल नासिर भी थे, उसमें कास्त्रो भी थे, उसमें यहां से जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल था इंडिया से, और उसके अलावा उसमें सुहार्तो थे, उसमें काफी लोग थे, काफी ममालिक थे उसमें, वो अभी भी है उसमें, पाकिस्तान उसका रुकन है अभी भी। ये मुझे अब इंकिशाफ हुआ कि नॉन अलाइन मूवमेंट अभी भी है, आजरबाईजान के जो सदर हैं उसके चेयरमैन हैं, और मोदी उससे खिताब कर रहे हैं, यानी ये जाहिर करने के लिए कि हमारा कोई ताल्लुक किसी, हम गैर जानिबदार हैं अमेरिका। अच्छा, ये तहरीक बनी किसके खिलाफ थी? अमेरिका के खिलाफ, और इसको स्पॉन्सर कौन करता था? सोवियत यूनियन। सर जंग खत्म हुई, सोवियत यूनियन जबरदस्त हुआ, तो ये तहरीक खत्म हो गई, इंडिया निकल के अमेरिका के साथ चला गया। अब क्योंकि अमेरिका के खिलाफ थी ना, तो इंडिया का क्या ताल्लुक? इंडिया तो इत्तेहादी है, इंडो पैसिफिक। आप जरा तसव्वुर करें, एक पैसिफिक है, एक पैसिफिक ओशन है, एक इंडियन ओशन है, अमेरिका इंडो पैसिफिक। म्यांमार में जब फौजी बगावत होगी ना, नाम चेंज कर दिया उन्होंने, म्यांमार बना दिया बर्मा को, उन्होंने कहा नहीं म्यांमार, इसको बर्मा नहीं कहेंगे। पूरे दुनिया के दो समंदर जोड़ दिए आपस में। और इंडिया जो है वो नॉन लाइन मूवमेंट से खिताब कर रहे हैं मोदी साहब ऑनलाइन। एक मिनट यार, क्या हो रहा है ऑनलाइन? कौन से छोटे छोटे खिड़कियों में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आजकल चल रहा है ना ऑनलाइन, बहुत छोटे छोटे विंडोज खुली हुई हैं। पता चला मोदी साहब उसमें कह रहे हैं गैर जानिबदार। अच्छा यार, गैर जानिबदार कब से हो गया? इंडिया तो यानी अमेरिका के खिलाफ बनी हुई, उनको परेशानी हो रही है, देखें। और हुआ, और दूसरा क्या मसला हो गया? दूसरा ये मसला हो गया मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क। अच्छा, वहां पर भी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब ममालिक सारे जो उनके जेर असर हैं, खलीजी रियासतें, कश्मीर पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बेतहाशा सरमायाकारी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पे मोदी साहब की पॉलिसी तो लुक वेस्ट है ना भाई। अगर वो मोहब्बत में जा रहे थे तो पीछे जैरेड कुश्नर साहब थे, आपको पता है जैरेड कुश्नर का ताजा तरीन कारनामा? जैरेड कुश्नर का ताजा तरीन कारनामा यह है कि उस जो वो है दामाद जी हैं, उन्होंने एक वहां पे कोई पावर, कोई फोर्स बनाई है, खुदा जाने क्या बनाई है, और उसमें सारे, ये जरा बड़ा करें इसको, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, किस कदर जलील कर दिया इन लोगों ने अमेरिका को। ये कुश्नर जो है वो, उसने जैरेड कुश्नर की कोरोना वायरस एफर्ट सेड टू बी हैम्पर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स, उसने वहां पे कोई फोर्स बनाई है दामाद ने, और उसमें अपनी कंसल्टिंग फर्म, अपनी सिक्योरिटी फर्म्स, इधर उधर के बच्चे बचुंगड़े पकड़ के जिनको कोई तजर्बा नहीं था, उनको अस्पतालों के लिए इधर उधर काम करने के लिए लगा दिए। ये वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी दे रहा है।
2 दर्जन एम्प्लॉयज अपनी किसी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के उठा लिए हैं, इनसाइड पता नहीं कौन सी फर्म्स के, उन्होंने वॉलंटियर किया, वो पेड वेकेशन थी, क्या था, ये बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है अमेरिका में। अब मामला ये है गलतियों पे नहीं फंस, देखिए गलतियां नहीं, ये कुदरत का भी निजाम है ना, कुदरत का ये 60-70 साल बाद दुनिया का सिस्टम चेंज होता है, सल्तनतें, पावर, आगे पीछे दाएं बाएं, ये होता है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये ये देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, इसलिए कि बहुत सारे काम खत्म करने थे, लोगों के झगड़े चल रहे थे, एक जंग हुई, जंग के बाद खत्म नहीं हुए मसले, कुछ हो गया, ठीक है ना, सोवियत यूनियन में कुछ हो गया, सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, उसके नतीजे में अनफिनिश्ड बिजनेस था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी मामलात खत्म नहीं हुए, इजराइल अपनी जगह मौजूद है, कश्मीर अपनी जगह मौजूद है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर इश्यूज है ना, इजराइल, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया, ये जो अफगानिस्तान तो खैर उसके बहुत बात की बात है, ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बहुत बात की बात है, ये तो वहां जिहाद के दौर की बात है। मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अनफिनिश्ड एजेंडास कह रहा हूं ना आपको। आयरलैंड का नहीं मसला हल हुआ, आपका जर्मनी जैसे तैसे करके जो भी दीवार वार गिरी, कोरिया 2 बन गए, ये जो यहां से बरतानिया जहां जहां से निकला कोई ना कोई गड़बड़ खड़ी करके वहां से, तो ये अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं। अब उसी अनफिनिश्ड एजेंडाज के नतीजे, मुझे पता है जापान, यानी वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, हथियार डाल दिए नाजियों ने, लेकिन जंग तो नहीं खत्म, जंग उसको खत्म हुई, एक उसका ईस्टर्न फ्रंट खत्म हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर का, लेकिन जो उसका वेस्टर्न फ्रंट खत्म हो गया, जो ईस्टर्न फ्रंट था वो उसको खत्म हुआ 3 महीने बाद, जब यहां पे 2 बम गिरा के जापान में बम गिरा दिए न्यूक्लियर, और फिर वो इत्तेहादी बन गया अमेरिका का। मुझे बताएं कि क्या इत्तेहादी होगा वो उसको आज, और फिर जापान ने भी काम किया था, कल मैंने गुआम जजीरे का जिक्र किया था ना, जी। उन्होंने जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया था ना जापान ने, तो उसके नतीजे में फिर 2 बम गिरे थे, लेकिन उससे पहले जापान ने गुआम पे कब्जा कर लिया था। 4-5 साल तक जापान का गुआम पे कब्जा रहा, जब सरेंडर हो गया जापान, अच्छा धबरदूस किया अमेरिका ने, तो उसके बाद उन्होंने गुआम अमेरिका ने फिर गुआम पे भी वापस ले लिया। जापान 2.5 साल तक बैठा रहा गुआम पे आके। गुआम बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुआम का जो जजीरा है। इन्हीं मामलात पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान पे बराह रास्त असर है अब इसका, पाकिस्तान की सियासत, रियासत, और हम अहम तरीन फैसले रियासत पाकिस्तान को करने हैं, पाकिस्तान की क़यादत को करने हैं, पाकिस्तान के अवाम को करने हैं कि ये तवील बहरान है, ये सर जंग का आगाज हो रहा है, बहरानों का आगाज हो रहा है, उससे कैसे निकलना है, और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कौमी राब्ता कमेटी का एक और कल इजलास होने जा रहा है, इंतहाई अहम इजलास है, जिसमें तमाम सूबे ये फैसला करेंगे कि आया लॉकडाउन में नरमी की जा सकेगी या नहीं। क्या आप समझते हैं कि वाकई सूबे एक पेज पे आ सकेंगे कल के? नहीं होंगे तो ले आया जाएगा उनको, सबको एक कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी, अदालत बनाए और अदालत ही फैसला करेगी यकीनन। मैं आपको देखें, इमरान खान साहब को मैं फिर वही बात कि वो एक छोटी वॉर कैबिनेट बना के शफकत महमूद साहब हों, असद उमर साहब हों, बाकी जो उनके लोग, इसमें 60-75% तो इमरान खान को जवाबदेह नहीं है ना, ऐसे वो इमरान खान को जवाबदेह है, जुबैदा जलाल साहब, मियां मोहम्मद सुमरो इमरान खान को जवाबदेह हैं, सानिया निसर साहबा इमरान खान को जवाबदेह हैं, हफीज शेख साहब हो सबसे बढ़ के वो कि इमरान, उन्होंने पूछा था ये कौन है, ये इमरान खान है, अच्छा ये हफीज शेख। भाई बात ये सारी, एक छोटी सी वॉर कैबिनेट अपनी बना के और मुल्क को हंगामी हालात में चलाएं, जैसे वो चर्चल वाले चल हंगामी से 50 लोग बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, अच्छा सारा इमरान खान साहब के सर पर डाला हुआ है। अब मसला ये है कि नहीं ये फैसला हो पाता तो उसके नतीजे में फिर अदालत फैसला देगी और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया और ज़ाहिर पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में चला गया। लियाकत अली खान साहब के वक्त में पाकिस्तान सोवियत यूनियन की तरफ नहीं था, और पाकिस्तान में फिर मार्शल्लाह भी लगे, पाकिस्तान में जमहूरियतें भी आई, लेकिन जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान में वो हमने अमेरिका को मद्देनजर रखे हमने अपनी पॉलिसीज तश्कील दी। ऐसा नहीं करेंगे तो वहां से असिस्टेंट, डिप्टी, सेक्रेटरी का चपड़ासी फोन कर देगा, ऐसे ही है ना, ये उतारा, और वो फोन लॉबिंग फर्म हायर हो गई, उसने कहा कि ऐसे करा दो, कॉन्डोलीज़ा राइस आ गई, हुकूमत बन गई, कॉन्डोलीज़ा राइस कह रही है चले जाओ, अच्छा वो मार्गलाइल ग्रांट आ। अब बात है कि दुनिया चेंज हो रही है। मैंने मशरिक़ वस्ता की बात की ना आपसे, मशरिक़ वस्ता मोदी साहब ने कितनी जपियां डाली और गैर फितरी, वो लुक वेस्ट था ना, अमेरिका लुक वेस्ट कि भाई ईरान भी है तो सऊदी अरब भी साथ है, कैसे मुमकिन है भाई, कतर भी साथ है, कैसे मुमकिन है भाई, तो यूएई भी साथ है। अब वहां पर भी आप देखें कि उनकी एक शहजादी यूएई की, उन्होंने पहली दफा
कंडेम किया कि मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं। ये वही यूएई और सऊदी अरेबिया हैं जहां पर कश्मीर के बाद कोई बात नहीं हुई।